आज हम रिवीजन सीरीज़ में चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये पहले मैंने सीरीज़ निकाली थी एक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th के लिए, तो आप उसको जाकर पूरी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि ट्राई और गॉन और मेट्रॉन से सब मिल के बनाए ये शब्द है। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, मेट्रॉन मतलब मीज़र, यानी 3 साइड के मीज़र के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 साइड में 3 एंगल होंगे, उन साइड्स का उन एंगल के साथ क्या रिलेशन है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि ट्राइंगल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम इसमें क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी जिसमें 90 डिग्री हो। तो उसमें एक हाइपोटेनियस होगा, 2 साइड होंगी। अब ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड हो गई ये एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड हो गई ये। इस तरीके से आपको याद रखना है। जो एंगल है उसके सामने वाला, यानी इस एंगल के बारे में अगर हमसे कुछ पूछ रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ये नीचे वाला बेस। ऐसे अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी सामने वाली जो साइड होती है एंगल के वो परपेंडिकुलर का काम करती है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है कि साइन वर्ड का पहला यूज़ किया था आर्यभट्ट ने आर्यभाटियम में, और ये बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं पेज पलटता हूँ, देखिए ये लिख रखा है कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंट, कोटेंजेंट और टेन। ये फॉर्मूले लिख रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका सेक का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, ये साइन का उल्टा होता है। तो सेक का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कॉट 10 का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो एक और बात मुझे बतानी है आपको, एक बार फिर से दूसरे पेज पे चलते हैं कि अगर एंगल जो है यहाँ पर थीटा है, पहले साइड ये थी इस ट्रायंगल में ये साइड थी 3। अब मैंने क्या किया, सेम रेशियो में, यानी रेशियो सेम, साइड्स का रेशियो सेम रखा और उनको बढ़ा दिया। ऐसे करके बढ़ाया, ऐसे करके बढ़ाया, तो रेशियो सेम रखा। देखो जो रेशियो है, हमने अभी सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े थे, तो रेशियो सेम रखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी दो तरीके से समझ सकते हो, अगर रेशियो सेम रखोगे तो एंगल सेम रहेगा। अगर मान लो एंगल आपने ये वाला सेम रखा है तो साइड का रेशियो भी सेम ही रहेगा, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। अगर एंगल सेम रहा है तो साइड का रेशियो बराबर रहेगा, साइड का रेशियो बराबर है तो ये वाला एंगल तो सेम रहेगा ही, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है। हम ऐसे करके बढ़ा रहे हैं, बस ऐसे ऐसे, तो लाइट होती है ना, टॉर्च में से लाइट निकलती है ऐसे करके, बस वो है। एंगल तो सेम ही है, तो रेशियो पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमने सिमिलर ट्रायंगल की मदद से पढ़ा। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। यानी कोसेक और सेक कहीं रिलेशन में है, कॉट और टेन रिलेशन में है, और साइन और कॉस रिलेशन में है। अब अगले पेज पे अब ये वैल्यूज़ आती हैं। इन वैल्यूज़ को कैसे प्रूव करना है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके आधार पर हम ऐसे यूज़ करते हैं। आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी पूरी सीरीज़ निकाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये तो हम एक रिवीजन सा कर रहे हैं इसमें, तो इतना डिटेल में जा नहीं रहे हैं हम। अब चलते हैं अगले पेज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यही होती हैं, और भी होती हैं आगे चल कर आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो 3 मेन यही हैं आपके सिलेबस के आधार पर, 10th क्लास के आधार पर। अब यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। हमने निकाला कैसे है इसको, हमारे पास एक ट्राइंगल था, थीटा एंगल था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिखा। अब हमें क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं इसमें ए सी का डिवाइड लगा दूँ तो ये बना, इससे पहली आइडेंटिटी आ गई। अब हमें टेन चाहिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास
ये परपेंडिकुलर था, अगर हम बी सी स्क्वायर का डिवाइड लगा दें तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई। अब हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अगर इस वाली साइड में बी सी में हम ए बी का स्क्वायर का डिवाइड लगा दें तो हमारे पास तीसरी भी आ गई। तो ऐसे ही हमारे पास सारी आइडेंटिटी आ गई। अगले पेज। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं एक दो क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।